विरोधकं तत्त्वोपदेशकृत्सारं शास्त्रं कापथघट्टनं विषयाशावशातीतो निरारम्भो अकलिकः ज्ञानध्यानतपोरक्त तपस्वी सहर्षस्यते। आज मैंने मैसेज करा था कि मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगी, इसलिए अपन आगे चलते हैं। अपन मध्य लोक में पहुंच गए थे। आप लोग बोलो तो करा दूं। आगे चलते हैं ना। क्या करना है? गणित में नहीं उलझते ना। गणित में नहीं उलझाएंगे। मतलब ऐसा है कि मध्य लोक में हम पहुंच गए थे, ठीक है। मध्य लोक कहाँ पर है? मतलब रिवीजन जरूरी है। मध्य लोक कहाँ पर है? मेरू पर्वत की जड़ के नीचे। तो अधोलोक क्या है? चित्रा पृथ्वी। चित्रा पृथ्वी के ऊपर। चित्रा पृथ्वी के ऊपर मध्य लोक है, जो कि पीछे गहराई में कितना है? 7 राजू। और सामने चौड़ा कितना है? 1 राजू। और ऊंचाई कितनी है? 1,40,000 योजन, है ना। मध्यलोक की ये बात है। मध्यलोक में काय की रचना है? असंख्यात द्वीप और समुद्रों की। असंख्यात द्वीप और समुद्रों की। और नहीं, उसकी असंख्यात द्वीप समुद्र कैसे हैं? उनका शेप कैसा है? थाली के समान। कौन है? जम्बू द्वीप कौन है? सबसे पहला वाला बीचों बीच वाला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप थाली के समान गोल है। और फिर बाकी सब जो एक दूसरे को घेर कर है वो चूड़ी के समान है ना। तो इसलिए सबका शेप कैसा है? गोल गोल। तो सबका शेप गोल है। और मध्यलोक का एरिया कितना है? 1 राजू बाय 1 राजू स्क्वायर। तो गोल गोल होने की वजह से फिर क्या होता है? 4 कोने बच जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी बात हमने कल करी थी। एक दूसरे को घेर कर है। सबसे बीच में जो आपका जम्बू द्वीप है, ये मध्यलोक, उसकी लंबाई 1 राजू, चौड़ाई 1 राजू, ऊंचाई 1,40,000 योजन और असंख्यात द्वीप समुद्रों की रचना है, जो कि एक दूसरे को घेरे हुए हैं और दूने दूने व्यास वाले हैं। जम्बू द्वीप का व्यास कितना है? 1,00,000 योजन। नहीं, 1,00,000 योजन। 1,40,000 क्या है? किसकी? मध्यलोक की। मैं तो आपसे जम्बू द्वीप का व्यास पूछ रही हूँ। व्यास मतलब सबको समझ आता है ना। डायामीटर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है? 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप। फिर उसको घेर कर क्या है? लवण समुद्र। लवण समुद्र का व्यास कितना है? लवण समुद्र 2,00,000। फिर उसको घेर कर क्या है? नहीं नहीं, धात की खंड द्वीप। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। पढ़ने में आ रहे नाम? थोड़ा सा इसको क्या करें, क्लियर करना पड़ेगा। क्यों, ये लगाने की बात किया क्या? कंप्यूटर चालू करने की बात किया? ये क्लियर दिख रहा है? ये भी हल्का सा धुंधला है ना, थोड़ा सा हो सकता है मतलब। नहीं, ये कंप्यूटर लगाने की बात करा निकिता उसको। अच्छा, ट्राई कर लो, कभी हो जाए तो।
से ही दिख रहे हैं। चलो ये नाम मैं आपको दूसरे उसमें बता देती हूँ। आ जाओ निकिता। ये नाम सारे जो हैं वो आपके नक्शे में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ढाई द्वीप वाला नक्शा खोलो। 66 ढाई द्वीप 66 यहाँ पर ऊपर देखो। दिखा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो अभी क्लियर दिख रहा है ना। ये सबसे बीच में जम्बू द्वीप, उसको घेर कर लवण समुद्र है। फिर सेकंड नंबर का धातकीखंड द्वीप, उसको घेर कर कालोदधी समुद्र। फिर तीसरे नंबर का पुष्करवर द्वीप, उसको घेर कर पुष्करवर समुद्र। ये जो है बुक्स सबके पास मतलब है, सबको मिल गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि किताबें सबके पास है, इसलिए उसमें आप लिखे नहीं नोट्स अपने, क्योंकि इसमें सारी बात लिखी हुई है। जो पीछे कॉपियों में लिख रहे हैं मैं उनको देख के कह रही हूँ कि किताब आपके पास ही रहने वाली है, इसलिए कॉपी में मत लिखो, बात को समझ लो, लिखा हुआ सारा है। किताब कल अपन ने बात करी थी कि जिनको चाहिए वो ले सकते हैं, पर कल मेरी आज किसी से बात हुई अपनी क्लास में से ही, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप किताब सबको बंटवा दीजिए। तो इसलिए किताब सबके पास है, आप लिखो मत, बस ये जरूर ख्याल में रख लो कि वो कहाँ पर है बुक में, तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा फिर पुष्करवर द्वीप, उसको घेर कर पुष्करवर समुद्र। फिर वारुणीवर द्वीप और फिर वारुणीवर समुद्र। क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र। धृतवर द्वीप, धृतवर समुद्र। फिर इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र। और फिर आठवां नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र। नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करते हैं ना, कौन से नंबर का द्वीप है वो? आठवां। जयमाला में आता भी है, आठवो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, है ना। तो आठवां जो द्वीप है ये नंदीश्वर है। इसमें से आपको जो याद रखने हैं वो शुरू के 3, जम्बू द्वीप, धातकीखंड, पुष्करवर और 2 समुद्र, लवण समुद्र और कालोदधी। क्योंकि इतने एरिया में कौन कवर हो जाता है? ढाई द्वीप, मनुष्य क्षेत्र। मनुष्य का लिमिटेशन इतना ही है, 3 द्वीप और 2 समुद्र। ठीक, शुरू के 3 पुष्करवर और लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र। जो सबसे बीचों बीच में गोल वाला है वो जम्बू द्वीप है। हाँ हाँ, इसको देखो, इसमें ही देख लेना। ये नीले के अंदर का जो सारा पोर्शन है वो जम्बू द्वीप है। ठीक है ना, जिसका शेप ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही जम्बू द्वीप है। और फिर ये नीले रंग का जो है ये क्या है? लवण समुद्र है। और फिर इसको घेर कर ये जो दिख रहा है धातकीखंड द्वीप, एक द्वीप है फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है फिर एक समुद्र है। तो जब लवण समुद्र आया तो उसके बाद द्वीप आएगा कि समुद्र आएगा? द्वीप आएगा। द्वीप का नाम क्या है? धातकीखंड। ठीक है, और फिर उसको घेर कर ये नीला वापस जो दिख रहा है ये फिर समुद्र है। कौन सा समुद्र? कालोदधी समुद्र। और उसको घेर कर फिर ये तीसरे नंबर का द्वीप, कौन सा? पुष्करवर। फिर इसके आगे रचना नहीं बनी हुई है, पर इसके आगे फिर क्या होगा? समुद्र, उसके आगे द्वीप, फिर समुद्र, फिर ऐसे कितने द्वीप और समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप और समुद्र। ढाई द्वीप नहीं, ढाई, ये 8 के नाम यहाँ लिखे हैं। ढाई द्वीप में तो सिर्फ ढाई ही रहेंगे ना, 8 तो इसके आगे है। ये ढाई द्वीप के ऊपर ये नाम यहाँ लिखे हुए हैं फोटो में, बाकी ये वाली रचना यहाँ पर नहीं है। हेडिंग क्या है इसकी? ढाई द्वीप और नंदीश्वर। ये नंदीश्वर है यहाँ पर अलग से बना हुआ। उस नंदीश्वर को देखोगे तो उसमें आपको अंदर 8 दिखेंगे। ये बीच में जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र, फिर धातकीखंड द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, और फिर ये 8वां वाला नंदीश्वर द्वीप। ये ऐसे, इसलिए ये वाला जो पिक्चर है ना इसमें ख्याल में आता है। ये देखो, ये गोले मंडे हुए ना, जम्बू द्वीप,
थोड़ा तो पढ़ने में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा? हमारा साफ आ रहा दीदी। अरे भाई पर तू तो आ जा। ये जम्बू द्वीप, ठीक है, फिर ये लवण समुद्र इसको घेर के, फिर ये धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर पुष्करवर समुद्र आएगा, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप। ऐसे कितने द्वीप और समुद्र है? असंख्यात द्वीप और समुद्र। और फिर अंत के द्वीप का नाम भी लिखा हुआ है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। वो महामत्स्य बताया था ना, 1000 योजन का बहुत बड़ा, वो कहाँ पर मिलता है? ये स्वयंभू रमण समुद्र में, लास्ट वाले वहां पर। ठीक है, आई बात ख्याल में? सबसे बीच में जम्बू द्वीप है और फिर उसको घेर कर क्या है? लवण समुद्र। उसको घेर कर धातकी खंड द्वीप, उसको घेर कर कालोदधी समुद्र, उसको घेर कर पुष्करवर द्वीप, उसको घेर कर पुष्करवर समुद्र, उसको घेर कर अगला द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। इसमें के कितने द्वीप है? कितने समुद्र है? असंख्य। ठीक है, और लास्ट वाले द्वीप का नाम क्या है? और लास्ट वाले समुद्र का नाम क्या है? स्वयंभू रमण समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र। और फिर लास्ट में ये जो 4 दिख रहे हैं, ये 4 कोने रह जाते हैं, तो ये 4 कोनों पे भी कुछ ना कुछ रचना है। कौन रहता है, क्या रहता है, ये भी अपन सब समझेंगे। अब जम्बू द्वीप का व्यास अर्थात जम्बू द्वीप यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 1 लाख योजन। ठीक है, 1 लाख योजन मतलब 60 करोड़ मील, 60 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 60 करोड़ किलोमीटर। फिर ये लवण समुद्र यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 लाख। नक्शे में यहाँ छोटा सा बना हुआ है, पर वास्तव में ये 1 लाख का डबल है। यहाँ पर भी 2 लाख है, यहाँ भी 2 लाख है, यहाँ भी 2 लाख है, सब जगह ये कितना है इसका व्यास? यहाँ से यहाँ तक 2 लाख। ठीक है, फिर उसको घेर कर धातकी खंड, धातकी खंड यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 लाख का। नक्शे में सारे एक जैसे बना दिए हैं वो तो, बाकी वो उससे डबल 4 लाख का। इस तरफ भी कितना होगा? 4 लाख। ठीक है, फिर उसको घेर कर कालोदधी कितना होगा? 8 लाख, डबल। ये 8 लाख इधर और 8 लाख इधर, हर तरफ। पुष्करवर कितना होगा? 16। यहाँ से यहाँ तक पुष्करवर कितना है? 16। उसके आगे का समुद्र कितना होगा? 32 लाख। फिर द्वीप कितना बड़ा? 64 लाख। फिर समुद्र कितना? 128 लाख। ठीक है ना, लाख तो सब में साथ में लगाते जाना। ऐसे आगे आगे व्यास कितना हो जाएगा? दूना दूना। असंख्यात द्वीप समुद्र में इसी प्रकार से चलेगा। देखो, नंदीश्वर की पूजा करते हो ना आप लोग, तो क्या बोलते हो? 163 कोड़ी जो जन महा, लाख 84 एक दिश में का। कितने लोगों को ख्याल में पूजा? थोड़े सो कोई है, चलो ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देती हूँ मैं। पर मतलब अपन 8वें तक पहुंचेंगे ना, इसका आप कैलकुलेशन निकालना अपने आप। तो 8वें द्वीप तक पहुंचोगे और दूना दूना करते जाओगे तो 163 कोड़ी और 84 लाख योजन एक दिशा में आ जाएगा उसका मेजरमेंट। अभी अपन उस पर नहीं जाते हैं, 2.5 द्वीप भी अपने को विशेष समझना है, तो यहीं रहते हैं। अब देखो जम्बू द्वीप, अब बात समझ में आई। अब अपन मतलब मध्य लोक में कितने द्वीप समुद्र है? असंख्यात द्वीप और समुद्र, ये सारी चर्चा करें ना। और सबसे बीचों बीच वाले द्वीप का नाम क्या है? जम्बू द्वीप। अब उस जम्बू द्वीप में क्या रचनाएं हैं अपन वो सारी देखेंगे। जम्बू द्वीप वाला नक्शा खोलो, सिंगल वाला। पेज नंबर 42, 43। अब इस जम्बू द्वीप में कितने, इसका व्यास अर्थात ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा है? 1 लाख योजन। और इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। सबसे पहला क्षेत्र ये यहाँ पर है जो हरे रंग का है पूरा,
म्लेच्छखंड जो लिखा है ना, वो तो टुकड़े कर दिए उसके क्षेत्र के भी, बाकी पूरा का पूरा यहाँ बीच वाले में देखो, यहाँ जो लिखा है भरत क्षेत्र, ये लिखा है ना भरत क्षेत्र आर्यखंड, यहाँ पर लिखा है भरत क्षेत्र आर्यखंड, पर पूरा ग्रीन पोर्शन वो क्या है, भरत क्षेत्र। लेकिन दीदी इसमें बीच में पर्वत तो आ गया। पर्वत आया है, पर वो वाला मेन पर्वत नहीं है, मेन 6 पर्वत नहीं है, उसमें बीच में आता है एक पर्वत विजयार्थ पर्वत, पर फिर भी 6 जो ये पूरा का पूरा पोर्शन ग्रीन वाला इंक्लूडिंग पर्वत, ये वाला पर्वत वो क्या है, भरत क्षेत्र। ठीक है, फिर इसके बाद ये हिमवन पर्वत है लाल रंग का, और ये गुलाबी पूरा पोर्शन, बीच की दोनों नदियां भी इंक्लूड कर लो, ये कौन सा क्षेत्र है, हिमवत क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, महाहिमवन पर्वत, ये लाल रंग का। अच्छा, अब पर्वत कह रहे हैं तो पर्वत का शेप नॉर्मली कैसा होता है, इस प्रकार से आइसक्रीम के कोन जैसा, है ना, ट्रायंगल शेप का होता है, पर ये जो पर्वत है ये आइसक्रीम के कोन जैसा इनका शेप नहीं है, इनका शेप कैसा है, दीवार के समान, जितनी चौड़ाई नीचे है उतनी ही ऊपर है, उतनी ही बीच में है, ये 2 क्षेत्रों के बीच में जैसे कोई दीवार हो, इस प्रकार की एक दीवार जैसा ये पर्वत है। बात आ रही है ख्याल में कि पर्वत कैसा है, जैसे एक क्षेत्र ये हो गया, बीच में ये पर्वत आ गया और दूसरा क्षेत्र उस तरफ हो गया, ऐसी दीवार जैसी होती है। तो क्षेत्र है कितने, 7, तो 7 चीजें हैं, और 7 चीजों को विभाजित करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, कितने अपने को पर्वत हैं, 6। ठीक है ना, बीच में उसको विभाजित करने के लिए 6 पर्वत है। पहला क्षेत्र कौन सा है, ये पूरा हरे रंग का भरत क्षेत्र, फिर दूसरा ये गुलाबी रंग का हेमवत क्षेत्र, तीसरा वापस गुलाबी रंग का हरी क्षेत्र, चौथा ये येलो रंग का पूरा विदेह क्षेत्र, फिर ये 5वां गुलाबी रंग का रम्यक क्षेत्र, फिर 6ठा हैरण्यवत क्षेत्र, और फिर ये हरे रंग का पूरा ऐरावत क्षेत्र। ठीक है ना, बुक में देखो इसका क्षेत्र का एक चार्ट है, पेज नंबर जम्बू द्वीप के पास वाले पेज पे 53, पेज नंबर 53 पे ये सब क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, उनकी थोड़ी बहुत यहाँ विशेषता भी लिखी हुई है। है ना, ये 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। भरत क्षेत्र में वो बार म्लेच्छखंड हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि भरत क्षेत्र के 6 हिस्से हैं, 5 म्लेच्छखंड है और 1 आर्यखंड है, और यही लिखा है यहीं पर हम रहते हैं। कहाँ पर, आर्यखंड में, भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम रहते हैं। फिर हेमवत और हरि क्षेत्र भी, उसकी डिटेल अपन अभी देखेंगे। फिर विदेह क्षेत्र है जहाँ पे तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं, इसकी डिटेल भी अपन अभी समझेंगे। फिर रम्यक, हैरण्यवत और फिर ऐरावत, और ऐरावत में भी वापस 5 म्लेच्छखंड और 1 आर्यखंड। नहीं, 5 भरत नहीं हुए अभी तो 1 ही भरत हुआ है और 1 ही ऐरावत हुआ, अभी 5 भरत अपन अभी करेंगे, वो 2.5 द्वीप के नक्शे में होंगे। एक बात इस नक्शे में ख्याल रखना, जैसे बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो जिस प्रकार की रचना नीचे है वैसी की वैसी रचना ऊपर। अगर भरत क्षेत्र में 6 खंड है तो ऐरावत क्षेत्र में भी कितने खंड होंगे, 6 खंड। ठीक है, अब इनके बारे में अपन समझ ही लेते हैं। भरत क्षेत्र का एक विशेष नक्शा और देखते हैं। पहले देखो ये क्षेत्र हो गए, अब क्षेत्र के डिवाइड करने वाले ये पर्वत हो गए। अगले चार्ट में देखोगे तो पर्वत है अगले पेज पे। पर्वत कहो कि कुलाचल, 6 पर्वत है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी।
ये 6 पर्वत है, 6 पर्वत के रंग भी लिखे हुए हैं। सोने जैसा रंग हिमवन का, चांदी जैसा महाहिमवन, निषद तपाए हुए सोने जैसा, नील वैडूर्य नील मणि जैसा, नील है ना उसका, रुक्मी वापस चांदी जैसा, शिखरी सोने जैसा। ये पर्वत की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम समुद्र तक, ठीक है ना, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पर्वत पूरा का पूरा फैला। और कैसा आकार है इसका? दीवार की भांति, अर्थात ऊपर नीचे और मूल में बीच में सभी जगह एक जैसा, ठीक है ना, मोटाई उसकी एक जैसी। और इसकी विशेषता यह है कि आजू बाजू में विचित्र मणियों से जड़ा हुआ है, हीरा, पन्ना, माणिक। ये जो पर्वत है ये सब, इस पर्वत के अंदर ये सब जो मणियां हैं वो जड़ी हुई है। आप सोचो कि हम वहां से जाके निकाल लें, वही सोच अनादि निधन रचनाएं हैं, उसमें से कोई निकाल नहीं सकता है। वो तो पर्वत की बस सुंदरता को बताने के लिए, देखने के लिए है, और उसमें से आप निकाल नहीं सकते। अच्छी बढ़िया मणियां रचित है। देखो पहले तो सोने के रंग की, और सोने का रंग का तो पर्वत है, और फिर मणियों से खचित है। अच्छा बढ़िया चमकदार दिखता होगा। हाँ सोने का है ना। देखो निषद पर्वत के बारे में विशेष है, तपाए हुए सोने के जैसा। ये निषद पर्वत यहाँ पर है। तो जब सूर्योदय होता है तो वास्तव में सूर्य जब यहाँ पर रहता है, अभी पूरा सूर्य कैसे इसको घूमता है, क्या करता है, अपन ज्योतिर् की व्यवस्था समझेंगे, पर फिर भी मोटी बात अभी समझ लो कि जब सूरज यहाँ पर होता है निषद पर्वत के यहाँ पर, तो निषद पर्वत का रंग भी कैसा है? तपाए हुए सोने जैसे। तो इसलिए जब सूर्य की किरणें इस पे पड़ती है तो आकाश में पूरी एकदम बढ़िया सनराइज कहते हैं ना जिसको, लालिमा बढ़िया सुंदर छा जाती है, एकदम सुंदर छटा जो दिखती है। और ऐसे ही जब सूर्यास्त होता है, मतलब सूर्योदय तो यहाँ पर होता है और घूमकर 12 बजे यहाँ आता है और फिर यहाँ चले जाता है सूर्य। तो सूर्यास्त होता है तो यहाँ होता है, और जब इसके आगे जाता है तो फिर अपनी रात हो जाती है तो दिखना बंद हो जाता है। तो जब सूर्यास्त होता है तो वापस वही निषद पर्वत पे उसकी किरणें पड़ती हैं, तो फिर क्या होता है? सूर्यास्त के समय वापस लालिमा छा जाती है। ऐसे सूर्योदय और सूर्यास्त के निषद पर्वत के रंग के कारण आकाश में लालिमा दिखती है पूरी की पूरी, ठीक है। एक एक पर्वत के ऊपर क्या है? सरोवर। एक एक पर्वत के ऊपर सरोवर। देखो पास वाले पेज पे, इसके पीछे है शायद ना, पीछे है 56 पे, पद्म, महापद्म, तिगिच, केशरी, महापुंडरिक और पुण्य, हिमवन, महाहिमवन आदि पर्वत के ऊपर एक एक सरोवर। सरोवर कितने लंबे हैं? 1000 योजन तो लंबा है पहला सरोवर, 500 योजन चौड़ा है और 10 योजन गहरा है। इस सरोवर में एक कमल है जो कि एक योजन जिसका व्यास है। अभी कमल पे बाद में आते हैं। देखो इसकी गहराई देखो, 10 योजन। एक योजन कितना बड़ा बताया था? 6000 किलोमीटर। तो 10 योजन कितने किलोमीटर का हो गया? 60,000 किलोमीटर। वर्तमान दुनिया कितनी बड़ी बताई है? 30,000 किलोमीटर की। और यहाँ से अमेरिका जाने में, मतलब पूरा जो कवर हो जाता है यहाँ से वहाँ तक जाने में एक दिन लगभग लग जाता है। मतलब 30,000 किलोमीटर ट्रेवल करने में एरोप्लेन से 24 घंटे लगते हैं। तो 60,000 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। इसकी गहराई कितनी बताई? 10 योजन मतलब 60,000 किलोमीटर की। पहला सरोवर 60,000 किलोमीटर गहरा है। अब कोई सोचे कि इस सरोवर के तल को मैं छू के आऊं तो उसको कितना टाइम लगेगा? 2 दिन। क्योंकि 30,000 किलोमीटर कितने दिन में चल पाता है? 1 दिन में। किसकी स्पीड से? प्लेन की स्पीड से। तो तल को छू के आने में कितने दिन लगेंगे? 2 की 4,
जाने में 2 दिन और आने में 2 दिन, वो भी प्लेन की स्पीड से अगर जाए तो वास्तव में कहने को सरोवर है। सरोवर सुन के क्या लगता है कि छोटा सा एक सरोवर होगा, पर ये छोटा मोटा सरोवर नहीं, बहुत विशाल रचना है। पूरी वर्तमान पृथ्वी उसके अंदर आ जाए। और पहला सरोवर तो 10 योजन गहरा है, दूसरा 20 है, मतलब उसका तल किसी को छू के और वापस आना है तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। तीसरा सरोवर 40 है, उसको छू के वापस आने में 16 दिन। आधा महीना तो पूरा वो छू के और वापस आने में ही लग जाए। फिर आगे वाले जो है वो वापस, मैंने अभी बताया था नक्शे में कि जैसी रचना नीचे है वैसी की वैसी ही ऊपर है। तो तिगिच की गहराई अगर 40 योजन है तो केसरी की भी कितनी होगी? 40। महापद्म की कितनी थी? 20। तो महापुंडरीक की कितनी होगी? 20। पद्म की कितनी थी? 10। तो पुंडरीक की कितनी होगी? 10। ठीक है, ये सरोवर की गहराई वगैरह की बात है। इस सरोवर के ऊपर एक सरोवर में एक कमल है। वास्तव में कमल तो नहीं है, कमल के आकार का एक टापू है, पृथ्वी का एक टापू है, मतलब पृथ्वी से बना हुआ टापू है, पर उसका शेप कैसा है? कमल के जैसा। उसकी 1011 पंखुड़ियां हैं और उसका बीच का जो पराग होता है ना, कमल के बीच का जो पराग, वहां पर देवी के रहने का महल है। और हर सरोवर में इसमें का एक कमल है और कमल का व्यास कैसा होता गया है? डबल डबल है। तो एक ही कमल, पर उसका व्यास कैसा होता गया है? डबल डबल। देखो इसका एक फोटो दिखाती हूँ मैं आपको। छोटा सा ऐसे सैंपल है, ये कमल है और कमल की ये पंखुड़ियां यहाँ तो थोड़ी सी बनी हुई है, वास्तव में 1011 पंखुड़ियां हैं। और ये कमल मतलब ये वनस्पति का है कि पृथ्वी का? पृथ्वी का बढ़िया सुंदर मणि का है। और बीच में एक पराग के ऊपर महल है और महल में देवी रहती है। पहला जो पद्म सरोवर के ऊपर जो महल है उसमें जो देवी रहती है उसका नाम है श्रीदेवी। ये वो श्रीदेवी नहीं है जिसको याद करके आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। ये तो देवगति की देवांगना है, ठीक है ना। और इसका कोई देव भी नहीं है, अकेली रहती है। आजू बाजू में इस फोटो में देखोगे तो और भी कमल दिख रहे हैं छोटे मोटे, तो वो छोटे मोटे कमल पे दूसरे देव रहते हैं, पर यहाँ पर तो वो अकेली रहती है। उसकी सेवा करने वाली दूसरी देवियां रहती है, पर वो खुद तो अकेली रहती है, उसका कोई देव भी नहीं है। सौधर्मेंद्र जो आज्ञा देता है वो आज्ञा वो मानती है। भगवान के जन्म कल्याणक के समय, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक के समय देवी अष्टम कुमारी आती है, तो अष्टम कुमारियां में से 6 यही होती है। 6 कौन सी होती है? श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। हर सरोवर के ऊपर एक देवी का महल है। मतलब लक्ष्मी मतलब ये लक्ष्मी देती है वो लक्ष्मी नहीं है, और बुद्धि मतलब बुद्धि देती है वो बुद्धि नहीं है। ये तो इनके नाम है, पर इनके नाम पे लोक में ऐसी सब प्रथाएं चल गई कि लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मी देगी और बुद्धि जो है वो बुद्धि देगी और कीर्ति जो है वो कीर्ति फैलाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो इन देवियों के नाम है और इनकी विशेषता यही है कि ये माता की सेवा के लिए आती है और इनके कोई देव नहीं होते हैं। दूसरे आजू बाजू के टापुओं में वो आपके दूसरे देव रहते हैं, वो सब परिवार के देव जो होते हैं ना, मित्र वगैरह उस प्रकार के होते हैं। बाकी इनके स्वयं के कोई देव नहीं होते। इस प्रकार से ये 6 सरोवर है। सरोवर तो हो गए। और नदियाँ, सरोवर में से क्या निकलती हैं? नदियाँ। पहले सरोवर में से कितनी नदियाँ निकलती है? 3। अंतिम सरोवर में से कितनी नदियाँ निकलती है? 3। और बीच के 4 सरोवर में से 2, सब मिला के कुल 3 नदियाँ निकलती है। 14 नदियों के नाम पास वाले उसमें देखोगे तो नाम उल्टे लिखे हुए हैं, मतलब कि 2-2 का जोड़ा है ना, तो सिंधु गंगा लिखा है। ये कैसा है? गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकला रूपकुला रक्ता रक्तोदा। इस प्रकार से 14 नदियां।
हमारे यहाँ की जो गंगा सिंधु है ये वो नहीं है, क्योंकि ये गंगा नदी तो इतनी विशाल है। देखो ये पद्म सरोवर में से यहाँ पर से निकलती है, थोड़ी दूर ये पर्वत पर जाती है, फिर मुड़ती है और यहाँ से ये नीचे गिरती है और गिर के यहाँ बहकर और फिर यहाँ बीच में ये जो पर्वत, ये भी एक पर्वत है बीच में, विजयार्थ पर्वत, अभी इसकी विशेषता अपन देखेंगे। उस पर्वत के बीच में एक गुफा है, गुफा में होते हुए यहाँ आ जाती है और ये सफ़ेद एरिया में जाके मिल जाती है। ये सफ़ेद एरिया वास्तव में क्या है? लवण समुद्र है ना, जम्बू द्वीप को घेर के, तो क्योंकि लवण समुद्र है ना, तो पद्म सरोवर में से निकलकर थोड़ी दूर पर्वत पर बहकर फिर मुड़कर फिर पर्वत से नीचे गिरती है और फिर यहाँ क्षेत्र में पूरी बहकर और समुद्र में जाके मिल जाती है। ये जहाँ पर जाके समुद्र में मिलती है वहाँ पर ये इसकी चौड़ाई 28 लाख मील की है। कितनी मील? 28 लाख मील। मतलब आज यहाँ पे जो गंगा सिंधु अपनी है वो तो बहुत छोटी है, क्योंकि वर्तमान पृथ्वी तो कितनी बताई? सिर्फ 30,000 किलोमीटर, और ये गंगा की यहाँ पे चौड़ाई कितनी है? 28 लाख मील। ये तो गंगा नदी की और परिवार नदियाँ होती हैं, और परिवार नदियों की भी और परिवार नदियाँ होती है, और वो जो परिवार नदियाँ हैं वो हमारे यहाँ की गंगा और सिंधु है। हमने नाम वही रख ली हैं, बाकी इतनी बड़ी नदी के आगे तो हमारे यहाँ की गंगा और सिंधु जो है वो नाले के समान है। और देखो एक गंगा सिंधु की एक विशेषता और है, गंगा सिंधु क्या 14 की 14 नदियों की विशेषता है, उस विशेषता को अपन देखते हैं। ये जो दिख रहा है येलो रंग का ऊपर, ये हिमवन पर्वत है, और इस पे ये जो नीले रंग का दिख रहा है, सबको अच्छे से पीछे क्लियर दिख रहा है? आप लोग के लिए ज्योति भाभी ने आज ये पर्दा बढ़िया करवा दिया, उनने ही लगवाया ये पर्दा, ज्योति काला। ये पद्म सरोवर है, ये जो दिख रहा है, इसमें से इधर ये गंगा नदी निकल रही है और ये इधर सिंधु नदी निकल रही है। ये गंगा नदी ऐसी बहती है और फिर यहाँ यूं टर्न होती है, जहाँ से ये पर्वत से नीचे गिरती है वहां पर ये एक गोमुख बना हुआ है, ऐसी आकृति बनी हुई है, और मुख में से होके ये नदी यहाँ पर निकलती है। जहाँ पर ये नीचे गिरती है वहां पर एक गंगा देवी का महल है, और उस महल के ऊपर ये जो है एक मतलब कि कमलाकार आसन है, और उसके ऊपर भगवान की एक प्रतिमा है। मतलब पानी जहाँ गिरता है वहां पर क्या होता है? वो कहाँ पर गिरता है गंगा नदी का पानी? भगवान की प्रतिमा के ऊपर, और भगवान के वो अभिषेक करते हुए और नदी जो है वो तो आगे बह जाती है। तो ये अभिषेक कितनी देर होते होंगे? 24 घंटे। कोई इसका सुबह का 2 से मतलब 8 से 10 का टाइम कुछ फिक्स है क्या? 365 दिन 24 घंटे निरंतर हमेशा यहाँ गंगा नदी के यहाँ पर इस प्रकार से अभिषेक होते रहते। मतलब गंगा नदी जो है वो पूरी अपने आप में क्या है? गंधोदक ही है, क्योंकि भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करते हुए आ रही है। और ये प्रतिमा कैसी है? अकृत्रिम, अनादिकाल से है, और इसी प्रकार से ये सिंधु नदी है। और ये बातें हमारे को तो सब बस सुनने की ऐसी लगती है, पर केवली भगवान के ज्ञान में सारी बातें आई हैं, सब साक्षात उनको दिखता है, और हमको भी केवल ज्ञान होगा तो हमको भी दिखेगा, और बल्कि हम भी वो गंगा नदी गंगा देवी बने तो हम उस महल में रहें जिस महल के ऊपर भगवान की प्रतिमा थी, और ये अभिषेक करते हुए जा रही थी। तो यहाँ पर अभिषेक कैसे होते हैं? 24 घंटे। लोग आके सुबह बोलते हैं ना थोड़ा सा हमारा अभिषेक देखने का नियम है। देखो अभिषेक देखने का जो नियम दिलवाया जाता है, अभिषेक करने का भी, पुरुषों को करने का और महिलाओं को देखने का, वो नियम का महत्व ये रहता है कि सुबह जल्दी आए, क्योंकि अभिषेक सुबह टाइम पे जल्दी होते हैं, इसलिए जल्दी आए। अब व्यक्ति 10 बजे आके बोले और थोड़ा सा, तो आपने भगवान की वो विनय नहीं की, अविनय कर दी। क्योंकि बार बार पानी ढुलवाना प्रतिमा के ऊपर वो ठीक नहीं है। एक बार सुबह तो उसका मार्जन होता है, पर बार बार अगर ढोलो तो फिर वो उसके छेदों में सब में पानी रह जाता है और प्रतिमाएं जो है वो खराब होने लग जाती।
तो इसलिए अपन अपने विवेक से काम करें। पर अगर विशेष है और अपने को शौक है अगर ज़्यादा ही अभिषेक देखने का, तो फिर कहाँ जाए? यहाँ पर 24 घंटे होते हैं ना, यहाँ तो गंगा भी है, सिंधु भी है, 14 की 14 नदियों के वहां पर, जहां पर भी क्या बोलते हैं ये नदियां गिरती है, वहां पर क्या होते हैं? भगवान की प्रतिमा के अभिषेक। 24 घंटे अगर अभिषेक देखने हो तो यहाँ जाओ। आप लोग तो आजकल थोड़े पढ़ने लिखने वाले हो गए ना, और 24 घंटे अगर धर्म की बातें सुननी हो, धर्म की बातें चर्चा करनी हो, तो कहाँ जाओ? सबसे ऊपर की जो स्वर्ग है, सर्वार्थ सिद्धि जिसका नाम है, अभी अपन देखेंगे क्या है, पर सबसे टॉप वाली जो स्वर्ग है, वहां के देव कुछ भी नहीं करते हैं। 33 सागर की उनकी आयु होती है और आयु पर्यंत तत्व की चर्चा करते हैं, और रोज नई नई चर्चा, बिना रिपीटेशन, कोई भी रिवीजन नहीं होता है, नई नई रोज नई नई चर्चा होती है। और 24 घंटे पूजा कहाँ होती है मालूम? नंदीश्वर द्वीप। अष्टानिका के जो दिन होते हैं, हम कहते हैं ना हमें शक्ति नहीं, इसलिए हम यहीं पे स्थापना कर दें और यहीं पर पूजा कर दें। नंदीश्वर द्वीप में दिन रात का व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य चंद्रमा का उजाला हो ऐसा नहीं है, वहाँ तो रत्नों का उजाला रहता है। और देव वहाँ पर जाते हैं और 6-6 घंटे, मतलब 4 ग्रुप बनाते हैं और एक एक डायरेक्शन में 6-6 घंटे पूजा करते हैं। दिन रात का तो कुछ व्यवस्था है ही नहीं, तो पूजा कितनी देर हुई वहाँ पर? 24 घंटे। अष्टानिका के 24 घंटे, 8 दिन 24 घंटे वहां पर क्या होती है? पूजा। सूर्य चंद्रमा होते तो है, पर रत्नों की इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि वो सूर्य चंद्रमा दिखते ही नहीं, तो दिन रात की कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती। हमारे यहाँ भी अभी जो है रत्नों की ऐसी कोई रोशनी नहीं, अगर रत्न बहुत तेज वाले हो हमारे यहाँ भी, तो सूर्य चंद्रमा दिखने बंद हो जाए। जब तीसरा काल चलता है, अभी पढ़ेंगे अपन काल वगैरह सब, तो हमारे यहाँ भी सूर्य चंद्रमा दिखते नहीं है। तो वहां पर सूर्य चंद्रमा नहीं दिखने से हमेशा वहां क्या रहता है? रत्नों के रोशनी के कारण दिन ही दिन, तो कुछ इसलिए वहां पर दिन रात का व्यवहार नहीं होने से वहां 24 घंटे पूजा होती है। तो 24 घंटे अभिषेक देखना हो तो कहाँ जा सकते हो? ये गंगा सिंधु नदियों के वहां। मतलब आप बोलो अभी हमारी इस पर्याय में जा सकते हैं क्या? अरे चिंतन करके तो जा ही सकते हो। यहाँ बैठे बैठे किसी मॉल का चिंतन हो जाता है कि नहीं? पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते? ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे गंगा सिंधु नदी के वहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं। इसी प्रकार से 24 घंटे अगर तत्व चर्चा करनी हो तो कहाँ जाना है? सर्वार्थ सिद्धि, सबसे ऊपर की स्वर। और 24 घंटे पूजा करनी हो तो नंदीश्वर द्वीप, और 24 घंटे डंडे खाने हो तो एक ही रहती सिर्फ, हाँ एक महल है, उसके अंदर वो गंगा देवी रहती है। जैसे इतनी सारी नदियां हैं तो सब अभिषेक करती है ना। तो ये गंगा नदी, ये गंगा देवी है, ये सिंधु देवी है। जो नदी का नाम है वही देवी का भी नाम है। हो रहे ना 3 जगह होंगे, ये 14 जगह हो रहे हैं, वो ऊपर से निकलेगी ना। देखो ये वाला जो है, ये गंगा नदी यहाँ गिर रही है और यहाँ पर अभिषेक हो रहे हैं। वास्तव में वो तो सिर्फ फोटो में 2 बनाई है, गंगा और सिंधु, बाकी 14 की 14 जगह अभिषेक हो रहे हैं। ठीक है ना? और अभी 14 की जगह अभी मैं आपको और बढ़वाऊंगी, और ज्यादा हो जाएंगी वो तो, पर अभी 14 ही ख्याल में रखो। मतलब यहाँ पर ये गिरती है, यहाँ पे भी अभिषेक हो रहे हैं, यहाँ अभिषेक हो रहे हैं, यहाँ सिंधु देवी का महल है और उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा है, वहां अभिषेक हो रहे हैं। इधर ये गिरली है तो यहाँ पर रोहितास्या देवी का महल है और वहां पर अभिषेक हो रहे हैं। रोहितास्या ये यहाँ से निकली और हेपत क्षेत्र में ये यहाँ जाती है, यहाँ बीच पे एक छोटा सा और पर्वत है गोल, उसको यहाँ पे उसकी थोड़ी दूरी से टर्न मारती है और फिर यहाँ पर ये सीधे जो है ये यहाँ ऐसे जाके समुद्र में जाके मिल जाती है। ये वाली हिमवत के अंदर एक एक क्षेत्र में कितनी नदियां हैं? 2 14 नदियां हैं ना। भरत क्षेत्र में 2 ही है, गंगा और सरोवर एक ही है,
दो नदियां इधर आती है, एक नदी उधर जाती है। ऐसे ही पहाड़ जो है वो बीच में है ना, तो एक नदी इधर जा रही है महापद्म में से और एक नदी उधर वाले क्षेत्र में जा रही है। ठीक है ना, दोनों दोनों ऐसे नदियां बहती। ऐसे 14 जगह ये जो है भगवान की प्रतिमा के वहां पर अभिषेक होते हैं। ये सारी नदियां और इनकी बात हुई। अब थोड़ी इस क्षेत्र की अपन डिटेल देखते हैं। ये जो भरत क्षेत्र है इसका एक और देखो पिक्चर देखते हैं बड़ा। ये सिर्फ भरत क्षेत्र का पोर्शन है, इतना वाला है ना। इस नक्शे में जो देखे अपन, ये जो हरा पोर्शन दिख रहा है सिर्फ इसी का थोड़ा डिटेल वाला पोर्शन है। ये भरत क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो है ये हिमवन पर्वत है। अभी इस पे ये सब क्या बने हुए हैं अपन अभी देखेंगे। बीच में देखो ये क्या है, पद्म सरोवर दिख रहा है अच्छे से। पद्म सरोवर में ये बीच में महल है, किसका? श्रीदेवी। ये बताया था ना, पद्म सरोवर के ऊपर श्रीदेवी का महल है। आजू बाजू में और भी कमलाकांत टापू है, वहां पर दूसरे देव जो है वो रहते हैं। इसमें से ये गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी थोड़ी दूर ये पर्वत पे बहती है, फिर जहाँ पर गिरती है इसको गोमुख ऐसी आकृति है, उसके मुख में से बहकर और फिर ये गंगा देवी के महल के ऊपर भगवान की प्रतिमा के अभिषेक करके और फिर ये आगे नीचे बहती हुई समुद्र में जाकर यहाँ पर मिल जाती है। इसी प्रकार से इधर सिंधु नदी निकलती है गोमुख आकृति में से और ये अभिषेक करते हुए और फिर इधर बहते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है। ये जो क्षेत्र है, जैसे ये वाले नक्शे में भी अपन पहले इधर देख ले तो ठीक रहेगा। ये गंगा नदी, ये सिंधु नदी, ये हिमवन और महाहिमवन, ये तो बड़े 6 पर्वत अलग है ही। पर इस भरत क्षेत्र के बीच में एक और पर्वत है जिसका नाम है विजयार्थ पर्वत, जिसने भरत क्षेत्र को आधा कर दिया है। ठीक है, आधा पोर्शन इधर नीचे का हो गया, आधा इधर ऊपर का हो गया। तो एक तो ये विजयार्थ पर्वत जिसका शेप भी कैसा है, दीवार के समान कि कोन के समान? दीवार के समान है ना, नीचे ऊपर और बीच में सब एक जैसा, और पूरा समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक। और इस विजयार्थ पर्वत और गंगा नदी और सिंधु नदी, इन 3 चीजों ने मिलके भरत क्षेत्र के कितने हिस्से कर दिए? 6। 5 तो ये हो गए, 1 2 3 ऊपर की तरफ है और 3 नीचे की तरफ। 3 ऊपर के जो खंड है वो 3 म्लेच्छ खंड है, ये वाला भी म्लेच्छ खंड है, ये भी म्लेच्छ खंड है, और ये बीचों बीच में क्या है? आर्य खंड। हम कहाँ पर रहते हैं? आर्य खंड में। यहीं पर सारी चीजें हैं, सब जो लिखा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, सब कहाँ पर है? यहीं पर। 30,000 किलोमीटर की जो वर्तमान पृथ्वी है वो सारी इसी में। अब इसी भरत क्षेत्र का अपन ये दूसरा नक्शा देख रहे थे। ये हिमवन पर्वत, ये बीच में जो दिख रहा है ये क्या है? विजयार्थ पर्वत। ये म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड, म्लेच्छ खंड और म्लेच्छ खंड, 5 म्लेच्छ खंड है ना। 3 तो ऊपर है, 1 2 और 3, और 2 इधर, 1 ये और 1 ये, और बीच में ये क्या है? आर्यखंड। ये सारी जो पृथ्वी है वर्तमान, एशिया, अफ्रीका, सब कहाँ है? और तो और समय शिखर भी यहीं, ठीक है ना, क्योंकि सारी पृथ्वी जो है वो यहीं पर। अब देखो ये जो बीच में पर्वत है इसका नाम क्या है? विजयार्थ पर्वत। चक्रवर्ती किसे कहते हैं? 6 खंड का। कौन से 6 खंड? 5 म्लेच्छ और 1 आर्य, ये जो 6 हैं। चक्रवर्ती का जन्म कहाँ होता है? आर्यखंड में। पर आर्यखंड में जन्म लेके फिर ये 5 म्लेच्छ खंडों को वो जीतने के लिए जाता है, ठीक है ना। जब वो जीत लेता है 5 म्लेच्छ खंड को, तो ये बीच वाला जो म्लेच्छ खंड है,
ये बीच वाला जो म्लेच्छ खंड है, यहाँ पर एक पर्वत है, वृषभाचल पर्वत, और उस पर्वत के ऊपर जब वो सबको जीत लेता है 6 खंड को, तो चक्रवर्ती जाके अपना नाम लिखता है। तो चक्रवर्ती वहां जाके जब अपना नाम लिखता है तो उसको पर्वत पर नाम लिखने की जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि पुराने जितने चक्रवर्ती हो गए हैं सब वहां जा जाके अपना नाम लिखते हैं। तो चक्रवर्ती किसे बताया? जो 6 खंड का राजा है, सबसे बड़ा, और फिर भी वो वहां जाता है तो पर्वत पर उसको अपना नाम लिखने की कुछ भी जगह नहीं मिलती। उसको क्या करना पड़ता है? पुराना नाम मिटार कर दूसरे चक्रवर्ती का, और वो अपना नाम लिखता है। तो उसको बड़ा उसके मान पे ठेस पहुंचती है और ये विचार करता है कि आज तो मैंने दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटार के यहाँ अपना नाम लिख दिया है, कल क्या होगा? मेरा नाम बिगाड़ के यहाँ पे नाम लिखा जाए। तो इसलिए हम अपने छोटे मोटे नाम, 6 खंड के राजा की नाम की कोई कीमत नहीं है, तो हमारे छोटे मोटे नाम की क्या कीमत हुई? पर फिर भी हमको हर जगह चाहिए रहता है कि हमारा नाम नहीं अपना बोला जाए, तो फिर मन में वो होती है। ठीक है, लेकिन दीदी चक्रवर्ती को कैसे पता चलता होगा कि वो 6 खंड अभी बाकी है उसके लिए? वो तो इधर रहता आर्यखंड। वो आर्यखंड में रहता है। उसकी जो आयुषशाला होती है, आयुषशाला मतलब कि जहाँ उसके शस्त्र वगैरह सारे होते हैं, वहाँ पे एक चक्र प्रकट होता है। चक्र वहाँ पे आता है तो फिर वो चक्र के आने से उसको मालूम पड़ जाता है कि अब मुझे 6 खंड की विजय के लिए जाना। और फिर निमित्त ज्ञानी होते हैं, अवधि ज्ञानी, मुनिराज इत्यादि होते हैं, जो बताते हैं ये सब चीज़ें चलती रहती है कि जिसकी आयुषशाला में वो चक्र रत्न प्रकट होता है, वो चक्रवर्ती सबसे बड़ा राजा होता है, 6 खंड की विजय करता है वो, तो फिर वो जाता है और 6 खंड की विजय करके आता है। ये छः इस काल, इनका प्रश्न ये है कि ये इस काल में होते हैं क्या चक्रवर्ती? नहीं, चौथे काल में होते हैं, जब 24 तीर्थंकर आदि होते हैं ना, तभी होते हैं। म्लेच्छ खंड में कौन रहते हैं? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। क्या अंतर है? जहाँ पर धर्म की प्रवृत्ति पाई जाए, जिन मनुष्यों में धर्म की प्रवृत्ति पाई जाए, वो तो है आर्य खंड, और जहाँ पर धर्म नहीं पाया जाए वो होता है म्लेच्छ खंड। रहते तो मनुष्य अपने जैसे ही है, पर वहाँ पर धर्म कुछ भी नहीं होता है। वहाँ जिनवाणी की बात सुनने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलेगी? नहीं खिलेगी। भगवान की प्रतिमाएं होंगी? नहीं होंगी। ये भले ये गंगा नदी का महल यहाँ पर बीच में हो, पर म्लेच्छ खंड, ये नदी इतनी चौड़ी है कि यहाँ पर मतलब बीच में जाके ये दर्शन कर ले म्लेच्छ खंड वाले, ऐसा नहीं होता। तो वहाँ भगवान की प्रतिमा भी नहीं होती है, कोई दिगंबर गुरु भी नहीं होते हैं, कुछ व्रत वगैरह कुछ नहीं होता, धर्म की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। रहते हैं लोग पर धर्म कुछ नहीं होता। तो आर्यपना और म्लेच्छपना 2 प्रकार का होता है। एक तो खंड के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, तो क्षेत्र के हिसाब से हम कहाँ पर रह रहे हैं? आर्य खंड में। और बाकी ये 5 क्या है? म्लेच्छ खंड। यहाँ धर्म की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। और मनुष्यों की अपेक्षा से भी आर्यपना और म्लेच्छपना होता है। जिन मनुष्यों में धर्म पाया जाता है वो आर्य मनुष्य है, और जिनमें धर्म नहीं पाया जाता है वो म्लेच्छ है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि कोई रहे तो आर्य खंड में, पर उसमें धर्म नहीं पाया जाता है, तो वो आर्य है कि म्लेच्छ है? म्लेच्छ है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें धर्म की कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है, तो वो कौन है? म्लेच्छ। क्या प्रश्न था? अभी भी रहते हैं, अभी भी रहते हैं, पर अब मनुष्यों की इतनी सामर्थ्य नहीं है। वो चक्रवर्ती की सामर्थ्य रहती है विशेष, तो चक्रवर्ती ही लीड करके सबको लेके जाता है अपनी पूरी सेना, क्योंकि ये विजयात पर्वत जो है, ये पर्वत को पार करना भी बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर एक गुफा होती है, ये गंगा सिंधु नदी के वहाँ पर गुफा होती है, और गुफा के लिए मतलब कि चक्रवर्ती उसके सेनापति के साथ जाता है पहले, बाकी सेना तो यहीं पर रहती है, पर चक्रवर्ती उसकी सेना, उसकी नौनिधि में एक उसका जो सेनापति और चक्रवर्ती दोनों जने आगे जाते हैं, और आगे जाके फिर उसको किसी चीज़ से खोलते हैं, एक रत्न से वो खोलते हैं। तो खोलते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा उसमें से धुआं और अग्नि और बहुत सारी चीज़ 6-7 दिन तक निकलती है। तो सेना को तो बहुत दूर ही रखते हैं, और इन दोनों में सामर्थ्य होती है कि उसको झेल ले। फिर 6-7 दिन में जब वो अग्नि थोड़ी ठंडी पड़ जाती है तो बाकी की सेना को वो लेके आते हैं, और फिर उसमें से सब जने निकल के जाते हैं और उधर के खंडों को जीतते हैं।
ऐसी सारी व्यवस्था चलती है। महासागर ही क्रॉस करने पड़ते हैं। महासागर भी सब महासागर क्या हुआ, महासागर तो ये पंचम काल की स्टार्टिंग में अभी बन गए। पहले ये इतने सागर नहीं थे, पहले तो एक जैसी जमीन थी और बड़ी बड़ी नदियां भी होंगी, पर फिर भी ये सागर जो है इसके लिए कथन ऐसा ही आता है कि अभी पंचम काल की स्टार्टिंग में ये सब बने सागर जो। इससे बहुत दूर है, क्योंकि अपनी पृथ्वी तो सिर्फ बताई ना 30,000 किलोमीटर की, और ये तो बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, 526 योजन का। 526 योजन को करना कैलकुलेट, किलोमीटर में कैलकुलेट तो ख्याल में आ जाए। ठीक है, अब ये जो विजयार्ध पर्वत है इसका नाम है विजयार्ध। हाँ वही बता रही हूँ मैं, इसका नाम है विजयार्ध। तो विजयार्ध इसका नाम क्यों है, क्योंकि चक्रवर्ती की विजय आधी हो जाती है। 6 खंड को जीतना है ना उसको, तो इधर नीचे के 3 खंड जीत लेता है, तो विजयार्ध पर्वत तक उसकी कितनी विजय हो गई, आधी। विजय प्लस अर्ध विजयार्ध। अब ये जो विजयार्ध पर्वत है ये 25 योजन ऊंचा है। तो 25 योजन ऊंचा होने से 10 योजन ऊपर जाने पर, मतलब नीचे से 10 योजन ऊपर जाओ और ऐसा प्लेटफॉर्म टाइप का रहता है, और वहां पे विद्याधर की नगरियां बसी हुई है। कौन रहते हैं वहां पर, विद्याधर। अब ये विद्याधर कौन होते हैं, देखो मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ जो है वो तो हो ही गए, और उसके अलावा आर्य मनुष्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, विद्याधर और भूमि गोचरी, जिनके पास नाना प्रकार की विद्याएं होती हैं। कैसी विद्या, आकाश में गमन करने की, नाना प्रकार के रूप बनाने की, ऐसी जो विद्याएं होती हैं उनको कहते हैं विद्याधर मनुष्य। जैसे कि रावण था, वो कौन था, विद्याधर। हनुमान जी थे, वो कौन थे, विद्याधर। और राम थे, लक्ष्मण थे, ये कौन थे, भूमि गोचरी, ये भूमि पर चलते थे, इनके पास ऐसी कोई विद्याएं नहीं थी। तो विद्याधर की नगरिया कहाँ पर है, ये विजयार्ध पर्वत पे 10 योजन ऊपर जाने पे प्लेटफॉर्म जैसा बना है, और वहां पे 110 विद्याधरों की नगरियां। पद्म पुराण वगैरह पढ़ोगे ना तो सब और डिटेल मिलेगी। फिर 10 योजन और ऊपर जाओ तो देवों के रहने के महल बने हुए, उनके देवों के महल है। और 5 योजन और ऊपर जाओ तो वहां पर भी देवों के रहने के महल है, और साथ साथ वहां पर एक अकृत्रिम चैत्यालय भी है। ये जो दिख रहा है ये अकृत्रिम भवनवासी वेंतर, भवनवासी वेंतर देवों के जो है भवन यहाँ पर बने हुए, ये जो सारे दिख रहे हैं, ठीक है ना। और एक अकृत्रिम चैत्यालय भी है। क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है, बोलो। यहाँ चक्रवर्ती अपनी सेना के साथ गया होगा। हाँ, कहाँ, विजयार्ध पर्वत पर। विजयार्ध पर्वत पे ऊपर उसके ऊपर भी जाता है वो, क्योंकि वहां की नगरियों की जो लड़कियां होती हैं, सेना कैसे गई? पर्वत के ऊपर, पर्वत नहीं, वो आपने बताया ना कि जो प्रकार की जो वो भी करते हैं। पर्वत के ऊपर वो तो जैसे जाती है सेना वैसे जाएगी, रस्सी वस्सी डाल के या जो भी करके ट्रैकिंग वगैरह जो भी कुछ करती होगी। एक भूमि गोचर बताया हाँ, और एक विद्याधर। तो उनके पास तो वो विद्याधर वाली शक्तियाँ नहीं रहती होंगी ना सेना के। सेना के पास विद्याधर वाली शक्तियां नहीं रहती है, तभी तो वो रस्सी वस्सी डाल के जाते हैं ऊपर। विद्याधर वालों के पास तो ये रहती है। विद्याधर को जीत लेते ना, फिर उनसे बुलवा लेता होगा सेना। हाँ हाँ, वो विद्याधर को जीतता भी है चक्रवर्ती, तो फिर वो विद्याधरों को आज्ञा देता है कि ये मेरे भूमि गोचरी जो है इनको भी तुम यहाँ लेके आओ। लेके आते हैं, वो ऐसी सारी काम चलता है। क्योंकि देखो विद्याधर की नगरियों की ये जो राजा वगैरह होते हैं उनकी 32,000 बेटियों से चक्रवर्ती शादी करता है। तो अब शादी कर ली, जवाई हो गया तो फिर सुननी पड़ेगी उनको, क्योंकि चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती है, 96,000। तो 96,000 में से 32,000 रानियां तो आर्यखंड के राजाओं की होती है, मतलब बेटियां जो है आर्यखंड की होती है। 32,000 ये विद्याधरों की होती है, और 32,000 म्लेच्छखंड की भी होती है। जहाँ पर धर्म की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ऐसी वहाँ की महिलाओं से भी वो शादी करके यहाँ ले आते हैं, और फिर उनको धर्म के संस्कार देते हैं, तो वो भी फिर सीख समझ जाती है। जैसी भी उनकी होनहार होती है उस प्रकार से उनके साथ।
नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं होती ही है चक्रवर्ती की, फिक्स नहीं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। प्रत्येक चक्रवर्ती की नहीं, सब मोक्षगामी नहीं होते हैं। चक्रवर्ती के लिए तो नियम होता है कि चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती अवस्था में मरण करे तो नियम से कहा जाता है 7वें नरक, पहले दूसरे भी नहीं, 7वें VIP, जहाँ पे सिर्फ 5 ही बिल है वहीं जाता है। चक्रवर्ती का तो पक्का है। और चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है, मतलब चक्रवर्ती ने अगर दीक्षा नहीं ली और चक्रवर्ती अवस्था में अगर उसकी मृत्यु हुई तो वो कहाँ जाएगा? 7वें नरक। और मान लीजिए उसने दीक्षा ले ली तो वो स्वर्ग भी जा सकते हैं, मोक्ष भी जा सकते हैं, जैसे भी, जैसे भरत चक्रवर्ती कहाँ गए? मोक्ष चले, और अन्य चक्रवर्ती हुए हैं वो नरक गए। पर चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है, जो प्रमुख रानी होती है, उसका तो नियम है कि वो नियम से कहा जाती है नरक में। कौन से नरक जाएगी? और वो छठे। पहले वेले में तो ये महापुरुष निपटते ही नहीं है, जितना मैक्सिमम उतना वहां जाते हैं, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा से ज्यादा कौन से नरक तक जा सकती है? छठे। तो चक्रवर्ती तो दीक्षा लेके स्वर्ग और मोक्ष चले जाए, पर जो पटरानी है उससे वो भोग छूटते नहीं है। वो दीक्षा लेके वो तो चले जाते हैं और ये महल में ही रहती है, सारा परिग्रह की स्वामिन बनी हुई रहती है, तो इसलिए नियम से कहा जाती है परिग्रह के कारण छठे। पंचकल्याणक में चक्रवर्ती बनते हैं? नहीं, पंचकल्याणक में चक्रवर्ती नहीं बनते। भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक में भले बनाते हैं, क्योंकि आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक करते तो उनके बेटे थे ना, बाकी सभी पंचकल्याणक में चक्रवर्ती बनते हो ऐसा नहीं। कौन? भरत चक्रवर्ती तो दीक्षा लेते ही है। अब आपने जो पंचकल्याणक देखा वो समझना पड़ेगा कि क्या देखा। बाकी पंचकल्याणक तो 24 तीर्थंकरों का होता है, अगर उनके काल में चक्रवर्ती हुए हो तो वो भी बन जाएंगे। हाँ, उनने दीक्षा बाद में ली, पर पद्म पुराण सॉरी आदिनाथ पुराण पढ़ोगे तो उसमें भरत जी ने दीक्षा ली, वो सारा वर्णन आएगा, सब मिलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नहीं, वो आर्य का दीक्षा नहीं लेती है। जितनी रानियां होती है ना दूसरी बाकी की 96,000 में से, मतलब एक को छोड़ के बाकी सारी, वो सब तो दीक्षा ले लेती है, पर पटरानी नहीं लेती। उसके ऐसे भाव ही नहीं होते कि वो दीक्षा ले, सब ले लेते हैं पर वो नहीं लेती। नहीं, तीर्थंकर की रानी का ऐसा नियम है, वो तो स्वर्ग भी जा सकती है। वो नियम मतलब उनके लिए ऐसा कुछ नियम पढ़ने में नहीं आया है कि तीर्थंकर की जो रानी होती है वो दीक्षा लेगी ही लेगी, ऐसा नियम तो कुछ नहीं है, पर दीक्षा ले सकती है। पर वो नरक जाएगी ऐसा भी कुछ नियम नहीं है, क्योंकि देखो तीर्थंकर जैसे महापुरुष की अगर पत्नी हुई है तो उनके तो फिर भी इतने धर्म के संस्कार रहते हैं कि दीक्षा ना भी ले तो भी वो नरक जाने जैसे भाव तो नहीं हो। ऐसा चक्रवर्ती की रानी का नियम। ठीक, हाँ, आगे के भाव में हाँ, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती होते हैं उनकी अच्छा प्रश्न है आपका वो चक्रवर्ती भी थे और तीर्थंकर भी थे, तो उनकी भी रानियां पटरानी जो थी, क्या वो नरक गई? तो देखो चक्रवर्ती वो थे तो उनकी तो फिर नरक जाने का नियम तो है। बाकी फिर मैं और मालूम कर लूंगी, मेरे दिमाग में पहले कभी ये क्वेश्चन नहीं आया, पर चक्रवर्ती है क्योंकि ये तो क्या हुआ कि अभी बाकी सब तो बात सही है आपकी कि बाकी सब जो है वो तो चले जाएंगे, पर ये तो तीर्थंकर भी है साथ में कि ये गई। उसमें लिखा है कि दीक्षा ले ली उन्होंने, देखो पढ़ के आना उसमें, और क्या है शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ का पढ़ना कि उनकी जो मतलब उनने दीक्षा ली, उसके बाद उनकी रानियों ने दीक्षा ली क्या, और रानियों ने ली तो पटरानी ने भी ले ली क्या, सारा पढ़ना उसमें। पटरानी की बात है, यूं कथन आना कि रानियों ने ली तो सबने तो ली, पर पटरानी का स्पेशली आना चाहिए कि क्या है। चलो और प्रश्न? तो 24 घंटे गिर रहा है। नहीं देखो क्या है, महल से तो वो यूं जा रहा है ना दूर, महल है और महल के ऊपर एक कमल का आसन है, झरने टाइप जा रहा है वो बाहर से,
खिड़कियों में से दिखता होगा यूं नदी जाती हुई, पर महल के अंदर नहीं जाता है, महल के अंदर नहीं जाता। वास्तव में तो वो महल भी कैसा है कि एक सरोवर है, और सरोवर के ऊपर एक पर्वत है, और पर्वत के ऊपर महल है, और महल के ऊपर वो आसन है, और आसन के ऊपर भगवान की प्रतिमा है। तो प्रतिमा का अभिषेक करके और फिर उसकी धार जो है वो इतनी दूर फेंकती है, क्योंकि इतने बहुत प्रेशर से आता है ना, तो इतनी दूर फेंकती है कि महल के अंदर नहीं आता है वो। नहीं, कौन? वो गंगा देवी, वो तो वो देवी है ना, तो विक्रिया वगैरह से चाहे तो बाहर जाके छू सकती है, उसमें कुछ बात नहीं उसके साथ। चल फिर आगे कहाँ पहुंचे अपन? विद्यार्थ पर्वत हो गया ना, कि यहाँ पर विद्याधर रहते हैं। और ये आपके चक्रवर्ती वगैरह भी सब मैंने बता दिया कि चक्रवर्ती की 32,000 रानियाँ सारी ऐसी होती है। इस चीज में मैं समझती हूँ सब कुछ हो गया है। अकृत्रिम चैत्यालय जरूर, हर पर्वत के ऊपर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। ये झंडे वाले जो है वो क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय। एक यहाँ पर है, एक विजयार्थ पर्वत पर है, और एक हिमवन पर्वत पे, जो लिखा है ना सिद्धकूट। बहुत सारे ना, तो तभी तो बता रहे हैं ये 2 हुए हैं, अभी 6 पर्वत हैं, विजयार्थ पर्वत भी और हैं, और भी बहुत सारे आएंगे अभी सब, अभी इतने ही। इस तरफ तो नहीं बना है? नहीं, एक ही है ना, एक पर्वत के ऊपर एक अकृत्रिम चैत्यालय। 6 पर्वत के ऊपर कितने हो जाएंगे? 6। और उसके अलावा और भी आएंगे, वो देखो अकृत्रिम चैत्यालय अपन बाद में लेंगे। फिर अभी तो सामने आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया। फिर देखो विदेह क्षेत्र में आ जाते हैं अपन सीधे। विदेह क्षेत्र के पहले जैसा भरत क्षेत्र में है ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में है, अर्थात यहाँ पर भी इस रक्ता नदी और रक्तोदा नदी और बीचों बीच में जो विजयार्थ पर्वत है, उसने क्या किया? इस ऐरावत क्षेत्र के 6 खंड कर दिए। 5 तो म्लेच्छ खंड हो गए, 1 2 3 4 5, और एक बीचों बीच में आर्य। ठीक है ना? जैसे अपने यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसे ही यहाँ के आर्य खंड में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। जैसे अपने यहाँ चक्रवर्ती होते हैं, ऐसे यहाँ पर भी चक्रवर्ती होते हैं। जैसे अपने यहाँ के चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतने जाते हैं, वैसे यहाँ के भी चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ अभी पंचम काल चल रहा है, यहाँ पर भी अभी पंचम काल चल रहा है। जैसे अपने यहाँ ये क्लास लग रही है, हो सकता है वहां भी इसी प्रकार की धर्म की कुछ बातें चल रही है ना। धर्म की बात तो वहां के आर्य खंड में भी वैसी ही पाई जाए। ये 2 खंड हुए। अब बीचों बीच वाला विदेह क्षेत्र। अब ये विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में कौन है? सुमेरु पर्वत। वास्तव में सुमेरु पर्वत जो है वो विदेह क्षेत्र के बीच में नहीं है, वो किसके बीच में है? पूरे जम्बूद्वीप के। और पूरे जम्बूद्वीप के बीच में नहीं है, पूरे मध्यलोक के सेंटर में है। वो पूरे मध्यलोक का ही सेंटर नहीं है, पूरे 3 लोक का सेंटर है। और पूरे 3 लोक का ही सेंटर नहीं है, पूरे अलोकाकाश का सेंटर है। पूरे अलोकाकाश का सेंटर पॉइंट क्या है? सुमेरु पर्वत। ठीक। अब ये सुमेरु पर्वत की देखो थोड़ी सी डिटेल अपने को देखनी है। मध्यलोक में निवास ये अपन ने कल पढ़ा था, अभी इसकी डिटेल अपन सब पढ़ेंगे। जम्बूद्वीप ये तो हो गया सब। सुदर्शन मेरु, सुमेरु पर्वत कहो कि सुदर्शन मेरु। इसकी ऊंचाई है 1 लाख योजन की, मतलब 40 करोड़ मील। इसके ऊपर एक चूलिका है जो कि सिर्फ कितनी है? 40 योजन की। देखो इसका एक नक्शा खोलती हूँ मैं पहले। ये बुक में 3 नक्शे हैं सिर्फ, ढाई द्वीप, जम्बूद्वीप और आपके 3 लोग। हाँ, डिटेल लिखी हुई है। पेज नंबर देखो कौन सा? सुदर्शन मेरु की डिटेल, पेज नंबर पीछे देखो, जम्बूद्वीप के पास में है कहीं, 52। है ना, सुदर्शन मेरु, पेज नंबर 52 पे। आपका शासक चला जाता है इसमें। हाँ, अभी इसमें तो आ गया, अभी शासक
गायब हो जाता है। हाँ शश करके गायब हो जाता है। ये सुदर्शन मेरू है, देखो इसकी ऊंचाई कितनी बताई? 99,000 योजन। 1,00,000 योजन। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है? 1,00,000 योजन। और ऊपर ये जो जरा सी इसकी दिख रही है जिसको कहते हैं चूलिका, जैसे कि कलश होता है ना ऊपर मंदिर के ऊपर, शिखर के ऊपर कलश होता है, तो ये कितनी ऊंची है? सिर्फ 40 योजन। इसकी जड़ मतलब ये अंदर, पृथ्वी के अंदर कितना है? 1,000 योजन। कौन सी पृथ्वी के अंदर है ये? इसकी जड़ चित्रा पृथ्वी के अंदर। ये जो है ये बताई थी ना कल कि ये पहली पृथ्वी पूरी यहाँ से यहाँ तक कौन सी पृथ्वी है? ये रत्न प्रभा, जिसके 3 हिस्से हैं। कौन से? खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? चित्रा पृथ्वी। और चित्रा पृथ्वी के ऊपर मध्यलोक है, सुमेरु पर्वत भी उसी के ऊपर है। और सुमेरु पर्वत की 1,000 योजन की जड़ जो है वो चित्रा पृथ्वी के अंदर है, और बाकी का 99,000 योजन जो है वो ऊपर है। ये सारा उसके ऊपर। अब इस मेरु पर 4 वन है। ये मेरु के कितने अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हो? कितने अकृत्रिम चैत्यालयों को अर्घ चढ़ाते हो? 80 को चढ़ाए जाते हैं मेरु संबंधी 80 चैत्यालय पंचमेरु के। अभी ये एक मेरु की बात चल रही है, 5 नहीं 1 की बात चल रही है। मेरु पर 4 वन है। पहला भद्रशाल वन है जो कि चित्रा पृथ्वी के ऊपर ही है। इस वाले अगर इसमें अपन देखें तो चित्रा पृथ्वी के ऊपर ये पहला भद्रशाल वन है। फिर नंदन वन है, चित्रा पृथ्वी से 500 योजन ऊपर जाने पर दूसरा नंदन वन है। फिर सोमनस वन, नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाने पर तीसरा, ये यहाँ से नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा? सोमनस वन। और फिर 36,000 योजन और ऊपर जाने पर पांडुक वन आ जाएगा। भगवान को अभिषेक के लिए कहाँ लेके जाते हैं? पांडुक शिला में। पांडुक शिला कहाँ है? यहाँ पांडुक वन। अभी कहाँ पर है अपन देखेंगे। तो वन कितने हो गए कुल? 4। हर वन में हर दिशा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। एक ये देखो, जैसे पहला भद्रशाल वन है ना, एक अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक पीछे की तरफ आया। ऐसे ही नंदन वन में 3 दिख रहे हैं, ये एक पीछे की तरफ। सोमनस वन में भी 3 है, एक पीछे की तरफ, और ऐसे ही पांडुक वन। तो कुल चैत्यालय कितने हो गए? एक वन में कितने चैत्यालय हुए? 4। और 4 वन में 16। ये सारी डिटेल है। मेरु पर अकृत्रिम चैत्यालय चारों वनों में हर दिशा में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय। तो कितने हो गए? 16। ये एक मेरु की बात हुई। और मेरु कुल कितने हैं? 5। तो कितने हो जाएंगे उस पे? 80। ठीक है, अभी 5 कहाँ पर है ये अभी अपन देखेंगे। अभी तो ये इतनी बात है। देखो, और इसमें ये जो पांडुक वन है इसकी अपन डिटेल देख लेते हैं। ये पांडुक वन जो है वो बस इतनी डिटेल बता के फिर मैं इतना ही विषय रखूंगी। ये आखिरी चीज बता देती हूँ आपको पांडुक वन। क्या चलो उसके बारे में ये पांडुक वन है। पांडुक वन में ये 4 दिशा, जैसे इसका ऊपर से फोटो खींचा हो ना, ये ऐसा है। 4 दिशा में तो ये 4 अकृत्रिम चैत्यालय। और जो ये भगवान की फोटो दिख रही है ना, ये किस बात को बता रही है? 4 अकृत्रिम चैत्यालय। और 4 भी दिशाओं में 4 शिलाएं हैं। ये शिला कौन सी है? पांडुक शिला। मतलब भरत क्षेत्र में जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनको इंद्र यहाँ पर अभिषेक के लिए लेके जाते हैं। ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर जन्मेंगे कि नहीं जन्मेंगे? जन्मेंगे ना। तो वहां के तीर्थंकरों को अभिषेक के लिए इस शिला पे लेके जाया जाता है, रक्ता शिला। और विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं कि नहीं होते हैं? हमेशा होते हैं ना, वहां तो विद्यमान भी तीर्थंकर।
तो उनको कहाँ लेके जाया जाएगा? रक्ता कमला और पांडुक कमला। ऐसे पांडुक वन में एक शिला नहीं है, कितनी शिला है? 4। और इंद्र चाहे तो 4 तीर्थंकरों का अभिषेक एक साथ कर सकता है, क्योंकि 4 है ना, विक्रिया रिद्धि से अपने रूप बना के और 4 कर सकता है। ये पांडुक शिला की भी अगर अपन यहाँ पे थोड़े इसके अंदर पास में जाके देखते हैं कि पांडुक शिला जो है, इसमें बीच में तो एक सिंहासन है जिसपे बालक तीर्थंकर को बिठाया जाता है, और एक इस तरफ सिंहासन है, एक इस तरफ। यहाँ सौधर्मेंद्र होता है और यहाँ ईशान। उन दोनों के अलावा और किसी भी देव को अभिषेक का मौका नहीं मिलता। सिर्फ कौन अभिषेक करते हैं? सौधर्म और ईशान। पर अभिषेक का जल हाथों हाथ असंख्यात देव बीच में लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं अभिषेक का जल? क्षीर समुद्र से। क्षीर समुद्र कहाँ पर है? देखो वो जो समुद्र और द्वीप के नाम बताए ना, 5वां जो समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धात्रीखंड द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। तो 5वें नंबर का जो समुद्र है वो कौन सा समुद्र है? क्षीरवर समुद्र। और वो 5वें नंबर के समुद्र से लेकर यहाँ सुदर्शन मेरु तक लाइन से पूरे देव जो है वो लाइन लगाते हैं, और वहां से जल लेके हाथों हाथ 1008 कलशों से एक दूसरे को देते हैं, और पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक भी पंक्ति लगती है, और सौधर्म और ईशान इंद्र जो है फिर अभिषेक करते हैं। देखो इसका एक अच्छा बढ़िया फोटो है, क्योंकि वो प्रासुक होता है और उसका स्वाद जो है क्षीरवर है ना, वो प्रासुक होता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था है, वो वहां से लिया जाता है। देखो उसका एक फोटो दिखाती हूँ मैं आपको। और इंद्र को इतनी उत्सुकता होती है कि वो अनेकों हाथ बना लेता है। ये पांडुक शिला है, ये भगवान का आसन है, भगवान बालक तीर्थंकर का। ये सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ये सौधर्मेंद्र, ये ईशान इंद्र, और ये लाइन लगा के वहां से पूरे ये देव जो है क्षीरवर समुद्र से जल लाके और पूरी ये लाइन लगा के यहाँ पर हाथों हाथ यहाँ पर पहुंचे। ऊपर ये जो दिख रही है क्या है? चूली का। ठीक है ना। चलो अभी समय बहुत हो गया है, आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में अपन लेंगे। बुक्स सभी लेके जाए। ऐसे तो ये बुक्स जो है वो कृति की तरफ से है। कृति का भाव ये था कि कोई बताए, आप प्लीज़ बताना मत, पर फिर भी मेरी भावना ये थी कि कृति की भावना जो है सबके, उसका मन ये हुआ कि बुक अच्छी है, सबको आगे पीछे काम आएगी, तो मेरी तरफ से आप सबको बंटवा दीजिए। तो जो भी रेगुलर आते हैं वो सभी जने बुक्स लेके जाए। कृति बाकलीवाल की तरफ से बुक्स है। है ना, इसके पैसे देने की वो नहीं, क्योंकि कृति की तरफ से बुक है ये सब। चलिए जिनवाणी स्तुति करें।